जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में वचन, शरीर का दिया। शरीर का दिया क्या है, इसके बारे में परमेश्वर का वचन पाक बाइबल में हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, हम उसको देखेंगे और आपके सामने शेयर करेंगे। जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे शरीर का दिया क्या है, जो हमें पवित्र बाइबल में हमारा प्रभु हमसे बातें करता है, वचन के द्वारा हमें बताता है कि शरीर का दिया क्या है। आज हम जानेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा शरीर का दिया। तो बढ़ते हैं वचन की तरफ। लूका 11 का 33 से लेके 36 तक। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहाँ बताया है कि शरीर का दिया क्या है प्रभु का वचन में, कि कोई मनुष्य दिया जलाकर तो तलघर के नीचे नहीं रखता। तो आपको प्रभु बता रहा अपने वचन में कि कोई अगर मनुष्य अंधेरे को दूर करने के लिए अगर दिया जला रहा तो वो घर के नीचे नहीं रखता या पैमाने के नीचे नहीं रखता, उसको उजाले के लिए क्या करता है, उस दिया को चौखट के पास रखता है, ऐसे जगह पर रखता है कि जहां उजाला हो, घर के अंदर लोग आने जाने वालों को दिखे हर चीज। तो ऐसे जगह पर उस दिया को वो रखता है। तो वैसे ही अपने वचन के द्वारा प्रभु बताता है कि तेरे शरीर का दिया तेरी आंखें हैं। तो उसी तरह से प्रभु हमें बताता है कि हमारा शरीर का दिया हमारी आंखें हैं। हम क्या अच्छा देखते हैं, क्या अच्छा सोचते हैं, ये सब हमारी आंखें हमें बताती है। क्योंकि जहां भी हम बुरी चीजें देखते हैं वहां से अपनी नजर हटा लेते हैं। क्योंकि अगर आप सामर्थ्य के साथ चल रहे हैं, अच्छाई के साथ चल रहे हैं, प्रभु के नाम से चल रहे हैं, तो आप बुरी संगति नहीं करेंगे, बुरी चीजों को नहीं देखेंगे। तो ये प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि हमें अपना शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमारी आंखों को अच्छा रखना है। एक रोशनी की तरह, जिस तरह से दिया जब जलता है तो पूरे घर में उजाला हो जाता है, उसी तरह से जब हमारी आंखें अच्छी होती है तो हमारा सारा शरीर चमकता है उजाले की तरह। जी हाँ भाई बहनों, ये जो वचन अभी बताया गया है, आपको पढ़कर सुनाया गया है, इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है। जो दिया होता है उसको कभी भी ज़मीन के नीचे नहीं रखा जाता है। अगर उसको ज़मीन पर रखते हैं, किसी डाउन जगह पर रखते हैं, तो वहाँ से प्रकाश नहीं हो सकता है। उस दिवे को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ से प्रकाश पूरे के पूरे घर में आए। घर के अंदर जब कोई एंट्री करने वाला हो तो उसको दिखाई दे कि ये घर की चौखट है और यहाँ से घर के अंदर जा सकते हैं। तो ऐसी इतनी ऊंचाई पर उसको रखा जाता है। तो इतनी ऊंचाई पे, इतनी सीमा के ऊपर उसको रखा जाता है जहाँ से पूरे घर के अंदर और चौखट तक अच्छा प्रकाश आए। अंदर आने वाले के लिए, रूम के कमरे के अंदर आने वालों को अच्छा प्रकाश और अच्छा विजन मिले। उसी तरह से हमारे शरीर में हमारी आंखें हैं, जैसे वो दीवा है। वो दीवे को जलाते हैं तो जो भी घर के अंदर आता है, कोई भी अतिथि, तो उसको अच्छे से सब कुछ दिखाई दे। उसी तरह से हमारी आंखें हैं। हमें अपनी आंखों को अच्छे से ही इस्तेमाल करना है। गलत चीज़ें नहीं देखनी है, गलत बातों की तरफ ध्यान नहीं लगाना है। इस आंखों के द्वारा हमने कोई भी ऐसी बात जिससे हमारे शरीर के द्वारा गुनाह हो जाए, ऐसा कार्य नहीं करना है। क्योंकि बड़े से बड़े गुनाह हमारी आंखों के द्वारा ही होते हैं। अगर हम गलत चीज़ों की तरफ देखते हैं, गलत चीज़ों की तरफ ध्यान लगाते हैं, तो हमारा शरीर भी उन्हीं तरफ उत्सुक होता है। ऐसी बातों को जानने के लिए, ऐसी अभिलाषाओं में फंसने के लिए हमारा शरीर भी उत्सुक हो जाता है, क्योंकि उसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये आंखें हमारे शरीर का दिया है। ये आंखें हमारा वरदान है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को जैसा चाहे उस तरह से हम चला सकते हैं। इसलिए भाई बहनों, वचन बता रहा है कि चौकस रहो,
सावधान रहो, होशियार रहो, अपने आंखों की रखवाली करो, देख रेख करो अपनी आंखों की, इसलिए चौकस रहो। क्योंकि अगर आप अपनी आंखों को निर्मल रखते हैं तो आपका शरीर भी निर्मल होता है। आप अपनी आंखों को सात्विक रखते हैं तो आपका शरीर भी सात्विक होता है, और यही परमेश्वर पसंद करता है। अगर हम गलत चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, गलत चीज़ों की तरफ अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी आंखों को लगाते हैं, तो हमारा दिमाग उसी तरह से चलता है और हम भी उसमें फंस जाते हैं। तो वो काम हमने अपनी आंखों से नहीं होने देना है, शैतान वाले काम अपनी आंखों से नहीं होने देने हैं। हमने ऐसी चीज़ों से बचना है और अपनी आंखों को ऐसी कुरीतियों से अपनी आंखों को हमने फेर लेना है, और अपनी आंखों को सिर्फ परमेश्वर के वचन में और अपने कार्य में इस्तेमाल करना है। और अपना कार्य भी आप जब करेंगे तो उसमें भी आपने दुआ और प्रार्थना के साथ करना है। तब आपको परमेश्वर का विजन मिलेगा कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है और आपको क्या करना है। इसलिए भाई बहनों, अपनी आंखों की चौकसी करो, होशियार रहो और सावधान रहो। हमें आंखों का इस्तेमाल इस तरह से भी करना है, जैसे आजकल की दुनिया में, आजकल के टाइम में मोबाइल है, लैपटॉप है, नेटवर्किंग है। अगर हम इस पर जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी आंखें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखें जहाँ से हमें ज्ञान अर्जित हो, जहाँ से हमें वचन पढ़ने को मिले, जहाँ पवित्र बाइबल के पाक वचन हो, कलामात हो, जहाँ पे वचनों को शेयरिंग किया जा रहा हो, उन वचनों को पढ़ना है। अच्छी से अच्छी जो जानकारी है उनको अर्जित करना है। जो मोती जैसे जो जानकारियां हैं, मोती के जैसे जो अच्छे अच्छे गुण हैं, उनको अर्जित करना है, उनको हासिल करना है। गलत चीज़ों को नहीं देखना है, गलत चीज़ों की तरफ अपना अट्रैक्शन नहीं लाना है। अगर हम मोबाइल भी देखते हैं तो उसमें आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, क्योंकि मोबाइल में, इन चीज़ों में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जिनसे आपको होशियार रहना है, जहाँ पे शैतान का काम भी हो सकता है और जिससे बेहतर काम भी हो सकता है, वो भी मोबाइल में उपलब्ध है। आप उसकी तरफ जा सकते हैं। वो है पवित्र पाक वचन और उसके कलामात जो हर जगह शेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो आप बेहतरी की तरफ देख सकते हैं। आपको अपने आप पर डिसाइड करना है कि आपको अपनी आंखें किस तरफ लगानी है। अब परमेश्वर का वचन बताता है कि चौकस रहो, सावधान रहो, होशियार रहो। इसलिए हम अपनी आंखों को बेहतर से बेहतर जगह रखना है, अपनी दृष्टि को खूबसूरत रखना है, ताकि हमारा शरीर भी खूबसूरत बने, उजियाला बने, हमारी ज़िंदगी में उजाला हो, रोशन हो हमारी ज़िंदगी इस पवित्र पाक वचन के द्वारा। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक इस कंटेंट को, इस विषय को सुना। हमें ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जाने परमेश्वर के पवित्र पाक वचन हमसे क्या कहते हैं। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस कंटेंट में, सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।